चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा कल हम लोग कर लिए थे शायद उमेश। देखो 20, 21, 22, 23 तक ना 22 वाला कर लिए थे। n अपान अंडर रूट n अपान n स्क्वायर माइनस 1 ये वाला किए थे। 23 नंबर देखिए। हाँ 23 का पहला बता दें। चलो 23 एनसीईआरटी है भी 23। अरे घबराओ मत, आज डब्लू खत्म कर तभी चला गया। हाँ आज डब्लू खत्म कर ही लेना है। एनसीईआरटी वाला पूछ लेना। 23 देखो कहाँ से कहाँ तक है। 0 से पाई और क्या दिया है log 1 प्लस ठीक का मान ज्ञात। देखो 0 से a है, यहाँ दो संभावनाएं हैं। 0 से a और 0 से 2a दो संभावनाएं होता है। लेकिन अगर देखो ध्यान से, अगर हम इसको और इसको यहाँ अगर हम रख देंगे π/2 कर लेंगे तो π/2 करने पे थोड़ा दिक्कत होगा। ध्यान समझो, अगर हम पहले लगाते हैं प्रगुण 4। देखो प्रगुण 4 और प्रगुण 6 में बड़ा कंफ्यूजन होगा। कब समझ में आएगा प्रगुण 4 और प्रगुण 6? अभी आपको धीरे धीरे करके आएगा। अभी हम प्रगुण 4 लगाते हैं, फिट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं फिट होगा हम प्रगुण किसको लगा लेंगे। क्लियर? जगत अगर फिट हुआ तो ठीक, और नहीं सूरज अभी चलना है ना वहां कवर लेने। चलो लगाओ। देखो प्रगुण 4 यहाँ क्या होगा, इसको आई मान लेंगे उमेश, आई ना, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई, और यहाँ log 1 प्लस cos पाई माइनस x। सही है उमेश की कहीं दिक्कत है? सही है। प्रगुण 4 यही कहता है। प्रगुण 4 क्या कहता है कि लिमिट 0 से a f ऑफ x dx अगर दिया तो 0 से a f ऑफ a माइनस x dx होता है। ठीक नहीं ठीक है, चालू है वो, चालू रहेगा, चालू रहेगा। सो जाता है ना, नया नया पैटर्न का कैमरा आ रहा है, वो रिलैक्स मोड में रहता है, आंख मूंदा रहेगा, चालू रहेगा। 0 से पाई cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो log 1 माइनस cos और क्या दिया, कौन सा सेकंड। ये कौन सा इक्वेशन है? फर्स्ट। दोनों को जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर 2। देखो आप बार बार करोगे, अभी देखो हम फंस जाएंगे ना, ये जरूरी नहीं कि हम एकदम कर ही लें। अगर फंसेंगे तो प्रगुण 6 पे जंप कर लेंगे ना, घबराना मत। प्रगुण अब 4 लगाओ, जोड़ो, आई आई कई आई 2i, और यहाँ देखो इंटीग्रेशन 0 से पाई, और ये हो जाएगा क्या उमेश, log 1 प्लस cos x और प्लस log 1 माइनस cos x। अच्छा ये बताओ log m इंटू log m प्लस n है, log m ये m है और ये क्या है n। तो log m प्लस log n का क्या होता है, log m इंटू n। तो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा log m इंटू n, log m का वैल्यू बोलो जरा, 1 प्लस cos x ये हो गया, और इंटू 1 माइनस cos x। ठीक, ये log को करो बाहर, log m इंटू n यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा ऐसे log m इंटू n, यहाँ लिख दो log। देखो कहीं दिक्कत है log m इंटू, अब यहाँ 2i बराबर कहाँ से कहाँ में 0 से पाई, ये log ये हो जाएगा कितना 1 माइनस cos स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। तो 2i बराबर 0 से पाई, और यहाँ हो जाएगा क्या log साइन स्क्वायर, log साइन स्क्वायर x dx। अब देखो यहाँ 2i बराबर लिख दो 0 से क्या पाई, और यहाँ log साइन x का क्या होल स्क्वायर dx, 2 को बाहर कर दो तो 2i बराबर
अच्छा log m की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा क्या उमेश? तो यह हो जाएगा 2 log sin x, 2 log sin x dx। अब 2 को कॉमन कर दो तो ये 2i बराबर 2 कॉमन होगा और 0 से क्या पाई, और यहाँ हो जाएगा log sin x dx। और ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल, i बराबर 0 से क्या पाई, 0 से पाई, और यहाँ log sin अब यहाँ प्रगुण 6 लगा दो। कौन सा प्रगुण? 6, प्रगुण 6। प्रगुण 6 लगाने का नियम क्या है? प्रगुण 6 ये कहता है कि यदि f 2a माइनस एक्स बराबर अगर f x आ गया, हम कह देंगे कि दिया गया फलन कैसा है? सम है। कैसा है? सम है, और हमारा काम बन जाएगा सम। ठीक, तो पहले इसको सम बनाने के लिए हम करेंगे क्या? लिमिट को बनाएंगे। i बराबर पहले इसको एक स्टेप यहाँ लिख दें। इधर देखो उमेश, क्या बात कर रहे भाई? इसको देखो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कर दें, 2 इंटू पाई बाई 2। देखो सही है, 2 से गुणा 2 से क्या कर दिए? भाग कर दिए। 2 से गुणा 2 से भाग, 2 गुणे ये 0 से पाई, और यहाँ log sin x dx। सही है। अब ये देखो बन गया। अब ये सम है कि विषम है, इसको चेक करने के लिए हम मान लेंगे f ऑफ x बराबर log sin है, log sin x। सही है उमेश। अब अगर f ऑफ x की जगह हम रखेंगे 2 पाई, 2a की जगह 2a, पूरा 2 से 2 कटेगा, यानी यहाँ रखेंगे क्या? f ऑफ पाई माइनस x, और पाई माइनस x रखो log sin पाई माइनस, और पाई माइनस x मतलब साइन x 80 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा रखो। गधा क्या कर रहे हो? पाई माइनस x बराबर log, बोलो उमेश, log sin। सही है। अब अच्छा ये बता log sin x क्या है? यही f ऑफ x है क्या? तो यानी f ऑफ पाई माइनस x बराबर सीधा सीधा क्या आ गया? f ऑफ x। इसका मतलब फलन कैसा है? सम है। यही तो मैंने कहा कि अगर 2a माइनस एक्स 2a, तो सीधा सम के लिए डायरेक्ट हो जाएगा। तो i बराबर 2 आ जाएगा बाहर, 2 आ जाएगा कहाँ? ये 2 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 और log sin और क्या dx। अब ये देखो उदाहरण नंबर 14, उदाहरण 15, उदाहरण कौन सा? उदाहरण मैंने 15, 14 और 15 कहा है। उदाहरण 15 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अलग से करा है। उदाहरण 15 हो गया। उदाहरण 15 क्या कहता है? ये 2 तो रहेगा ही, i बराबर ये 2, और इसका आप जानते हो यहाँ से यहाँ तक का होता है कितना? माइनस पाई बाई 2। यहाँ जो है वही आता है, यहाँ जो लिखा है वही आता है, और log 2 आता है, log 2। तो ये हो जाएगा log 2। 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। i का वैल्यू आ जाएगा माइनस, i बराबर हो जाएगा माइनस पाई log 2। उत्तर देखो, देख लो, माइनस पाई log। कोई दिक्कत? कहाँ दिक्कत हुआ? अगर बताओ दिक्कत हो तो फिर से बता दो। सही है। चलो कौन सा उमेश? दिक्कत नहीं है ना सचिन? सचिन तुम्हारे यहाँ ही, तुम्हारे मोबाइल में ही ये दोनों वीडियो है। कौन सा? उदाहरण 14। उदाहरण देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज आ रहा है और आता भी है, पक्का कंफर्म है। उदाहरण 14, उदाहरण 15, या चाहे 14 उदाहरण दे या 15 नंबर उदाहरण दे या क्वेश्चन नंबर 14 फिक्स है। अरे एनसीईआरटी उदाहरण हुआ, देखो उदाहरण 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर उदाहरण, 15 नंबर उदाहरण। देखो एनसीईआरटी है, 15 नंबर 14 नंबर उदाहरण एनसीईआरटी नहीं है। देखो ध्यान से यार, कहाँ कर रहे हो? इनको दिखाओ जरा आप लोग। उदाहरण नंबर 14 दिखा दो भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ, आएगा, वो आता भी है। अंसाल भल करोगे बार बार मिलेगा। नहीं लिखा है? उदाहरण 15 में भी लिखा होगा, देखो, और क्वेश्चन नंबर 14 में भी लिखा होगा। डब्ल्यू का क्वेश्चन नंबर 14। चलो कौन सा बोलो? ये कौन सा?
26 क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर पाई लाख 2। इसका मतलब ये साइन में बनेगा तभी पाई लाख 2 आएगा, क्योंकि ये देखो पाई लाख 2 कब आता है, वही 0 से पाई बाई 2 और ना साइन थीटा ऐसा कुछ बनेगा, याद करो तभी तो बनेगा ये। अब इसमें देखो क्या कर सकते हो आप, जरा सोचो। अगर हम प्रगुण 4 लगाएं तो कोई मतलब बनने वाला है नहीं। प्रगुण 4 लगाओगे तो यहाँ वही रहेगा, पाई माइनस 2, कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ एक चीज दिख रहा है, प्रथम गुणे द्वितीय। कोसेक स्क्वायर एक्स किसी का समाकलन होता है क्या? आइलेट याद करो, इनवर्स लागर्थम, आइलेट और कोई तुम आप लोगों के दिमाग में आ रहा है बोलो, इसके अलावा कोई दिमाग में सूझ रहा हो, मैं जैसा कह रहा हूँ उसके अलावा कुछ आ रहा है तो वैसे कर लिया जाए। आई का मतलब इनवर्स, एल का मतलब लागर्थम, ना तो इनवर्स है ना तो लाग है। फिर अलजेब्रा है, अलजेब्रा को प्रथम मानेंगे, इसको द्वितीय मानेंगे। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन, तो इसको मान लेंगे कौन सा, फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लेंगे सेकेंड। कोई और तरीका है क्या? देखो सोचो, है कोई? हमको तो नहीं लग रहा है कोई और होगा। लेकिन प्रथम गुणे द्वितीय से टूट जाएगा ना। देखो एक बार, प्रथम माने कौन, x गुणे द्वितीय का समाकलन। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉट एक्स। प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, अच्छा एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा? 2x गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस कॉट एक्स डी और 0 से पाई बाई। उमेश कहीं दिक्कत है क्या? अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ रखो अपर लिमिट, एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे तो पाई स्क्वायर बटे 2। काट 90 का वैल्यू क्या होता है, कास 90 बटे साइन 90। कास 90 का वैल्यू 1 बटे 0 अनंत, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और जब 0 रखेंगे तो ये 0, यानी इस वाले का कोई अर्थ नहीं, निरर्थक हो गया। ये अर्थ नहीं बचा, ये निरर्थक हो गया। ठीक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा उमेश, प्लस हो जाएगा। और यहाँ 2 को कर लेंगे हम कहाँ भैया, बाहर, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और ये यक्स कॉट एक्स और डी एक्स। फिर यहाँ मानेंगे प्रथम और इसको मानेंगे द्वितीय। ठीक, अब फिर लगाओ जरा, बताओ, 2 तो रहेगा ही। अब बोलो उमेश, प्रथम यानी यक्स गुणे द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का समाकलन काट एक्स का समाकलन होता है लाग साइन एक्स। याद करो, काट को हम लिखेंगे कास बटे साइन। हाँ याद कर लो, न समझ में आए तो लाग साइन एक्स, और कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई और माइनस। न समझ में आया हो, देखो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ऐसे आपने किया था, अगर याद हो तो काट एक्स को आप लिखते थे ऐसे, कास एक्स बटे साइन एक्स, और साइन एक्स को अगर हम टी मानेंगे, इसको टी मानेंगे साइन एक्स को, साइन एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स का अवकलन कास एक्स डी एक्स बराबर कितना, डी टी। रख दो तो कास एक्स ऐसे ही रहेगा, इसको मानेंगे टी, और यहाँ देखो डी टी बटे कास एक्स, डी टी बटे कास एक्स। कास से कास कटेगा, बटे टी मतलब लॉग टी, और लॉग टी, टी की जगह पे आपने माना क्या है, लॉग साइन एक्स। देखो वही तो लिख दिए, सही है। माइनस प्रथम का अवकलन करिए, यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 गुणे द्वितीय के समाकलन का समाकलन। द्वितीय का समाकलन काट एक्स का समाकलन होता है लाग साइन एक्स, और फिर इसका समाकलन। अब बड़ा ब्रैकेट लगा दो, गुणा अंदर करो जरा उमेश, 2 का गुणा यहाँ करेंगे, पहले इसको रख लो अपर लिमिट, एक्स की जगह पाई बाई 2 साइन 90 का मान 1 और लाग 1 का मान 0, तो कोई अर्थ नहीं, फिर 0 हो जाएगा, और 0 रखेंगे 0। इसका मतलब इसका कोई अर्थ रहने वाला नहीं है। अंदर गुणा करेंगे तो ये, अब फिर 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा -2,
-2 और कहाँ से कहाँ तक उमेश 0 से π/2 और log sin x फिर dx और ये फिर लग गया कौन सा उदाहरण नंबर कौन सा 15। मैंने कई बार बताया उदाहरण 15 आपके मोबाइल में बनी है, याद रखना, उसको डिलीट मत करना, मैंने कहा है आपके काम में बहुत आएगा। ठीक, उदाहरण 15 यही कहता है। क्या होता है उदाहरण 15 का हिसाब, मतलब ये 0 से π/2 अगर हो और log sin x हो, log sin x, तो सीधा सीधा इसका वैल्यू हो जाता है -π/2 log 2, -π/2 log 2 रख दीजिए। यहाँ रखेंगे तो माइनस पहले से है 2 और इसका वैल्यू आ जाएगा माइनस में π/2 और log कितना 2। अब देखो माइनस से माइनस कटेगा, 2 से 2 कटेगा, उत्तर क्या आ जाएगा π/log 2। और यही प्रूफ करना है क्या, जरा देखो π/log 2 हो गया। सिंपल है ना, लेकिन थोड़ा सा सोचना समझना है, 2 बार 3 बार लग रहा। आगे और कौन सा उमेश, क्वेश्चन नंबर 27 का दूसरा। चौबीस वाला गधा है तू, कट जाए सीधा सीधा। हाँ, प्रगुण 4 लगूगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 हो जाए और नीचे sin x प्लस cos x वही करे, sin x प्लस cos, हाँ ऊपर 1 हो जाए, नीचे वाला एक रख दे का वैल्यू sin x का tan नहीं है। सुनो, जब प्रगुण 4 लगाओगे तो 0 से π/2 और हो जाए cos स्क्वायर एक्स ना, और नीचे हो जाए sin x प्लस cos, नीचे वहां तो रहे, और फिर जब करोगे दोनों को जोड़ोगे sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बटे sin x प्लस cos x, और sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 और sin x का वैल्यू tan के पदों में रख दे है ना, 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और cos का भी वैल्यू tan के पदों में रख दे है ना। हाँ, ये कराई दे है। और फिर tan का cos का भी वैल्यू tan के पदों 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और नीचे वाला tan पहुंच जाए कहाँ ऊपर, और फिर tan x के t, हाँ tan x के t मान ला, ऊपर वाला कट जाए, फिर पूर्ण वर्ग बना के हल कर दे। ये क्वेश्चन कराए है। ठीक, 24 25 वैसे लग जाए, cos 2x के t मान ला, ठीक बन जाए। आगे कौन सा कर है 27, हाँ cos 2 है 27 नंबर देखो, 27 का कौन सा जी दूसरा और 27 का 0 से 2π और क्या भैया cos के पावर 5x dx ना। प्रगुण कौन सा लगे 0 से 2, ये दिखा था, हाँ प्रगुण 6। प्रगुण 6 का अर्थ भैया हम लिख देते हैं 0 से 2a f x dx। एक लिए 2 कंडीशन, एक की सम और एक की विषम। सम कब कहा है, विषम कब कहा है, सम। सम मतलब f 2a माइनस एक्स की जगह पे अगर f x आई जाए तो सम हो जाए। और विषम कब कहा जाएगा बोलोगे, विषम तब कहेंगे जब f 2a माइनस एक्स की जगह पे आ जाए कितना माइनस में f। ठीक, ये सम और ये विषम का कंडीशन। जब सम आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2 और 0 से a और f x dx। और अगर विषम आ गया तो सीधा सीधा उत्तर हो जाते है वैल्यू 0 से 2a f x dx का वैल्यू हो जाता का 0। ठीक, ये ऐसे ही आता है। क्लियर, जरा मानो f x, यहाँ f x बराबर मान लो कितना भैया cos की पावर का 5x के ठीक से लिख सकता है। उमेश क्या बतिया रहे हो पूछ के, cos x की पावर कितना हो सकता है 5,
अब रखो जरा, क्या रखेंगे, 2a यानी ये 2 पाई, तो यह था 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस। अब यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन कास 2 पाई माइनस एक्स एक पावर में का, सही है, कास 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। अगर चतुर्थांश की बात करें, देखो ये है चतुर्थांश ना जी, ये 90 होता है, 0 से 90, ये 180, ये 270 और ये 360, यहीं पे 360 माइनस थीटा यानी इस चतुर्थांश में रहेगा। ठीक, देखो पहले वाले में आल पॉजिटिव, आल, दूसरे में साइन और कोसेक, साइन और, तीसरे वाले में टैन और कॉट, और चौथे वाले में कास और सेक, कास और सेक। तो ये देखो ये जो होता है ना 360 माइनस थीटा, ये 360 माइनस थीटा कह लो या 2 पाई माइनस थीटा कह लो, 2 पाई माइनस थीटा कह लो, ये किस चतुर्थांश में आता है, चौथे में। इसका मतलब ये वैल्यू जो देगा, और बदलता भी नहीं, 360 और 180 नहीं बदलता, तो ये वही रह जाएगा, कास 2 पाई माइनस यानी कास ही रह जाएगा। तो यानी यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर हो जाएगा कास 5x। अब देखो कास 5x को आपने क्या माना था, एफ एक्स, इसकी जगह पे देखो एफ एक्स, तो सीधा सीधा क्या हो गया, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स बराबर सीधा आ गया कितना, एफ एक्स, और पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये फलन कैसा है, सम फलन है, और सम फलन है तो हम इस वाले नियम को लगा लेंगे। कैसे कर देंगे, 2 को कर लेंगे बाहर और ये हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई, और कास के पावर का यह 5x और dx। अब यहां से सोचो अब और क्या किया जाए ना, इसको 4 घात तोड़ के बनाया क्या, माने फिर करें, यही हो सकता है, और कौन नियम है, हाँ 1 माइनस, सही बात, 1 माइनस 0 से पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सही है, अरे भैया सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस, देखो पहले ऐसे लिखो, ध्यान से सुनो, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, कॉस एक्स, देखो जरा सही है, 5 घात लिख दिए कि नहीं उमेश, सही है। इस वाले को हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर, देखो 2 घात 2 घात 4 घात और 1 घात 5 घात है, बना दिए, 2 ऐसे लिखेंगे 0 से पाई, इस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर एक तो कॉस एक्स पड़ा रहेगा, कॉस एक्स, और क्या ये कई बार है, 2 बार है, कितनी बार वही चीज है, 2 बार। अगर 2 बार चीज वही है तो यहाँ हम करेंगे क्या, 0 से पाई, ये उमेश एक तो गधा पूछ लेबा, ओकरे बाद फिर आम करबा, इसका होल स्क्वायर और कास और डी एक्स। अब इसको मान लो टी, साइन एक्स को क्या मान लो, टी, जगह है नहीं तो किया जाए, इधर करें क्या, इसको हटा दें, ये चतुर्थांश को हटाएं और यही कर दें, आ जाएगा, शायद आ जाएगा, देखो अभी पता चलेगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम लोग और जगह फिर स्पेस ले लेंगे ना। और ये हटा दें क्या ना, कई बार बता दिए हैं, ये तो बता भी दिए, सम आ गया तो काम बन गया। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से देखो, अब ये हो जाएगा 0 से 2 ऐसे ही रहेगा, 0 से पाई, मान लेंगे, यही मान लो, माना साइन एक्स बराबर कितना, साइन एक्स बराबर, साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, cos एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, अब रख दो, लिमिट भी चेंज कर लो, यही लिमिट, अब लिमिट चेंज करो, 2 लिमिट है, x बराबर कितना 0 रखेंगे, जब x की जगह हम 0 रखेंगे तो साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो t बराबर भी 0, जब x बराबर हम रखेंगे पाई तो साइन 180 अंश का मान ऐसे लिखेंगे, साइन 90 प्लस 90, हाँ इसका मतलब ये लगने वाला है, और अगर ये नहीं लगेगा तो हम फिर मूव करेंगे प्रगुण छह, पाई को बनाएंगे 2 × पाई/2, याद करो,
2 2 3 3 जितना बार संभव है। फिर लगाएंगे इसमें क्या प्रगुण नंबर। अब यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं तो यहाँ लगा देंगे कौन सा प्रगुण, प्रगुण 6। यहाँ लिखो फिर से कौन सा प्रगुण, प्रगुण नंबर 6। प्रगुण 6। अब प्रगुण 6 बनाने के लिए यहाँ करेंगे क्या, 2 कॉमन कर लेंगे, 2 इसको करेंगे 0 2 इंटू पाई बाई 2 और क्या भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और इंटू कॉस एक्स। अब प्रगुण 6 यही रखते हैं ना उमेश। अब अगर रखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, सही है। अब रखो एफ ऑफ एक्स की जगह प्रगुण 6 में यही रखा जाता है, यहाँ रखेंगे एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। अब पाई माइनस एक्स रखेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन है थीटा होता है तो साइन रहेगा वर्ग भी है तो यही आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और का होल स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यानी कुल मिला के हो जाएगा क्या माइनस विषम हो जाएगा। और यहाँ से अगर ये विषम हुआ एफ ऑफ पाई माइनस एक्स बराबर आ जाएगा कितना माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यानी सीधा ये वैल्यू हो जाएगा कितना 0, यानी कुल मिला के 2 गुणे 0 और सीधा उत्तर आ जाएगा क्या दे रहा है, समझ गए। पूरा कहानी लग गया, डायरेक्टर लग सकता था क्या, नहीं यही है पूरा 2 बार लग गया, कोई दिक्कत। सही है राज, हाँ थोड़ा सा हाँ लगता लेकिन डायरेक्ट नहीं। चलो हो गया, मिटा दें। न समझ में प्रगुण 6 फिर से यहाँ बता दी, सही है। अब आगे कौन सा उमेश और पूछ लो एक आग जिसको दिक्कत हो, एनसीईआरटी हो और दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप, जिसको भी दिक्कत है प्रॉब्लम। आज जीव छूट गया, बहुत दिन से चला था, जब हम हमें लगा जब पटना जाते रहे हम तब से चलत आई, पटना गए गाड़ी के घटना तब से गड़बड़ा। बोलो यार सचिन, एक आग तो पूछना है, बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर 30 आया है, एनसीईआरटी है कैसे पूछ लिए गधा, एनसीईआरटी कहाँ है गधा, कह रहे हैं एनसीईआरटी वाला पूछ लो जल्दी। नहीं तो अब अगर आपको मन ही है ना, जैसे 30 नहीं सोच रहे हो कि बस करना ही है, हम चाहे जैसे करेंगे तो क्या करोगे, हाँ पुराना वीडियो देख लो उसमें पूरा पड़ा है, खूब घूमो वहीं मजा लो, मस्त पढ़ा है। कहाँ है भैया 0 से a है, इम्पोर्टेंट सवाल, ये इम्पोर्टेंट है, देगा 4 नंबर का सीधा देगा 0 से a एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और डी एक्स बराबर प्रूफ करके लाना है 2 0 से a एफ ऑफ एक्स और क्या ठीक, यदि एफ और जी यहाँ दिया भी है, यदि एफ हुआ और जी को एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए माइनस एक्स और जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस बराबर 4। एक चीज जरा आप ध्यान से सुनो, ऐसा प्रश्न अगर आएगा तो क्या करोगे, पहले कैसे समझोगे। अच्छा यहाँ कुछ दिख रहा है, यहाँ टारगेट करना जो बाद में दिया है, बस टारगेट तुम्हारा वही रहना चाहिए और यहाँ उत्तर पे टारगेट करो, यानी कुल मिला के हमको केवल एफ एक्स रखना है ना, जी एक्स, इसमें देखो एफ एक्स भी है जी एक्स भी है,
gx को किसी भी तरीके से हमको क्या बना देना है, fx बना देना है। ठीक, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि fx की जगह पे दिया है f ऑफ a माइनस, जहाँ f ऑफ a माइनस एक्स होगा वहाँ हम क्या लिख देंगे, fx। और f ऑफ a माइनस एक्स आएगा कब, जब प्रगुण कौन सा लगेगा, चौथा। प्रगुण चौथा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a माइनस एक्स। और g ऑफ a माइनस एक्स की जगह देखो, प्रगुण चौथा लगाएंगे तो यहाँ a माइनस एक्स भी होगा और यहाँ भी g माइनस एक्स। तो g a माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस जी एक्स। देख लो यहीं से सही है। इसको यहीं छोड़ दिए, इसको ले गए कहाँ, रखो, लगाओ यहाँ कौन सा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड रखो। लिमिट 0 से a f ऑफ x और g ऑफ x और क्या dx। पुट करो भैया। हाँ, प्रगुण 4 से, किस प्रगुण से, प्रगुण 4, प्रगुण 4 का उपयोग करो। कितना, 0 से a और f ऑफ x, f ऑफ x का मतलब क्या है, हाँ f ऑफ a माइनस a माइनस और g ऑफ x की जगह g ऑफ हाँ a माइनस, यही तो प्रगुण 4 कहता है कि अगर यहाँ f ऑफ x है, प्रगुण 4 क्या कहता है, लिमिट 0 से a हो और f ऑफ x हो dx हो, तो हम यहाँ 0 से a ही रखेंगे और ये बदल देते हैं किस में, f ऑफ a माइनस x dx में ना, यही तो कर रहे हैं। देखो लिमिट a था तो a माइनस एक्स, यहाँ भी a माइनस एक्स, यहाँ भी a माइनस एक्स। अब देखो f ऑफ a माइनस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं, f ऑफ a माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x, और g ऑफ a माइनस एक्स की जगह 4 माइनस gx, 4 माइनस gx। सोचो अब, हाँ रखोगे ये और ये रख दो, ठीक। अब f ऑफ x रखा जाएगा इसकी जगह, और इसकी जगह फिर वही पहुंच गए ना, और इसकी जगह पे रख लेंगे 4 माइनस जी ऑफ x। ठीक है, देखो इसको मान लो क्या, इसको i मान लो, क्लियर, i रखो, ये i चल रहा है, i बराबर 0 से कितना a, और f ऑफ a माइनस एक्स की जगह हम यहाँ से देखो समीकरण से क्या लिख सकते हैं, f ऑफ और g ऑफ a माइनस एक्स की जगह 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस क्या और dx। देखो इसकी जगह पे ये पुट कर दिया यहाँ से, ठीक, यहाँ से ये पुट कर दिया, कोई दिक्कत। यहाँ गुणा करो अंदर, देखो अंदर जब गुणा करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से a, 0 से a, इसका गुणा करेंगे 4 f ऑफ x, 4 f ऑफ x, सही है। और फिर ये अंदर जाएगा यहाँ माइनस 0 से a f ऑफ x और g ऑफ और क्या dx, यहाँ भी dx छूटा है, dx। अच्छा, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, i, देखो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से i, इसको i लिख लेंगे, तो i बराबर ये 4 को बाहर करेंगे और यहाँ 0 से a f ऑफ x dx बराबर माइनस i का ही 2i बराबर 4, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से a f ऑफ x dx, 2 दूना 4, तो i बराबर कितना आ जाएगा, 2, 0 से a और f ऑफ x dx, ये कौन सा साइड आ गया, राइट हैंड साइड, देख लो, ठीक है, तो लाना था। बस इस तरह से ये प्रश्नावली आपका हुआ फिनिश। डब्लू खूब झेलाया, ठीक। हाँ, प्रगुण 6 क्या कहता है कि यहाँ f ऑफ 2a माइनस एक्स रखेंगे, 2a माइनस एक्स, और इसको रखने पर अगर पॉजिटिव आया तब हम कह देंगे कैसा है, ये सम है,
और अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस में आ गया तो हम कह देंगे ये विषम है, और विषम होते ही उत्तर क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है विषम होते ही 0। ठीक, डायरेक्ट चेक या वो तो क्या लगा दोगे, पांचवा हो गया हो। ये पांचवा छठवां में नियम है कि अपर लिमिट में 2 का गुणा करके अपर लिमिट जो भी मौजूद है उसको लिखेंगे और उसमें से x करेंगे, तब जो आएगा उसको। ठीक, इसीलिए तो बहुत अच्छे से प्रगुण पढ़ाए हैं। देखो मैंने जानबूझ के चौथा पांचवा छठवां इतना टाइम दिया है, एक एक वीडियो बनाया है इसका जानबूझ के, और लोग ऐसे बता देते हैं पांचवा ये है, छठवां ये है, सातवां ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां। मैंने तीनों को प्रूफ किया है और खूब कायदे से प्रूफ किया है। ठीक, इसके अगले साल नहीं किया था, इस साल आप लोग ठीक ठाक थे तो मैंने कर दिया पूरा कंप्लीट ठीक से। नहीं तो देख लेना वीडियो, मैंने वैसे डायरेक्ट मैंने भी बता दिया था।